जय माँ भगवती। हर हर महादेव। आज मैं आपको जानकारी दूंगी अमावस्या के उपाय के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर महीने में एक अमावस्या आती है और अमावस्या का जो दिन होता है, जो तिथि होती है, वो बहुत बड़ी तिथि होती है। सबसे बड़ी तिथि ये होती है पितरों के लिए। जिसके भी घर में पितृ पीड़ा है वो अमावस्या पर कुछ उपाय ज़रूर करें, जिसके करने से आपके पितृदोष खत्म होंगे। अमावस्या पर बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी जो आप अपने जीवन में करोगे और आप इसका लाभ प्राप्त करोगे। सबसे जो बड़ा उपाय होता है अमावस्या के दिन, वो होता है कि आप अपने घर में एक अंगारा कीजिए। अंगारा बना के उस पर 5 आहुति आप गुड़ की दीजिए, 5 आहुति घी की आप दीजिए अपने पितरों के निमित्त। सबसे पहले आप घी की 3 आहुति या 5 आहुति दोगे। उसमें आपको बोलना क्या है? ओम पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ऐसे 5 आहुति आपको सबसे पहले घी की देनी है। उसके बाद आपको 5 आहुति देनी है गुड़ की। अगर किसी के घर में खीर है, हलवा है तो आप उससे भी आहुति दे सकते हैं। और अगर आपके घर में घी हलवे की व्यवस्था नहीं है तो आप गुड़ से भी 5 आहुतियाँ आप दे सकते हैं। तो 5 आहुतियाँ गुड़ की दे, 5 आहुतियाँ घी की दे। ये सबसे बड़ा अपने पितरों के निमित्त। और मंत्र जरूर बोलना है, ओम पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा। सबसे बड़ा उपाय है ये, जो कि आप हर अमावस्या पर कर सकते हो। कभी भी आपके जीवन में पितृदोष नहीं लगेगा। दूसरा है, आप अमावस्या को गाय को रोटी जरूर दें। गाय को रोटी देने का इतना बड़ा पुण्य होता है कि अगर आप हर अमावस्या को, वैसे तो गाय को रोटी प्रतिदिन देनी चाहिए। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसका शुक्र और उसका चंद्र, ये 2 ग्रह कभी भी खराब नहीं होते हैं। भले ही आप पूजा पाठ करो ना करो, लेकिन जो गाय की सेवा करता है उसके 2 ग्रह तो कभी भी जीवन में खराब नहीं हो सकते हैं, एक शुक्र और एक चंद्रमा। और जिनके ये 2 ग्रह ठीक होते हैं उसके जीवन में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता है। तो अमावस्या पे वैसे तो प्रतिदिन दे, लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन भी गाय को रोटी नहीं दे सकता है तो एक रोटी के हिसाब से 15 दिन की 15 रोटियाँ बनती हैं। आप प्रत्येक अमावस को 15 रोटियाँ गाय को दे के आए। अगर हो सके तो गाय, देसी गाय हो तो बहुत अच्छी बात है। देसी गाय की सेवा अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन में धन का अभाव नहीं कभी होगा। उसके जीवन में सुख शांति आएगी, उसके घर में शांति आएगी। गौ सेवा अगर कोई कर लेता है और प्रतिदिन कोई नहीं करता है तो अमावस पर ये उपाय आप जरूर करो। प्रत्येक अमावस को, है ना, वो एक रोटी के हिसाब से 15 रोटी 15 दिन की हुई, क्योंकि 15 दिन प्रथम प्रतिपदा से लेकर के और अमावस तक 15 दिन की काउंटिंग होती है। तो आप 15 रोटियां दे। 15 का जो जोड़ होता है वो 6 होता है और 6 शुक्र का नंबर है। इसीलिए बोला गया कि 15 रोटियां अगर आप अमावस को देते हो तो आपका शुक्र मजबूत होगा। और जिसका शुक्र मजबूत होता है उसके जीवन में धन का अभाव कभी नहीं होता। उसके जीवन में लग्जरी आती ही आती है, कभी लक्ष्मी रुष्ट कभी नहीं होती है। तो दूसरा उपाय मैंने आपको गाय को रोटी देने के लिए बोला। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है, पितरों के निमित्त आप छत पर रोटियां डालें। 2 रोटी को घी लगाकर और मीठा करके, उस पर चीनी भी लगा सकते हो, बूरा भी लगा सकते हो। उसको आप घी पे चीनी और बूरा वगैरह लगा करके आप 2 रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके अब आप अपनी छत पे डाल सकते हो कि कौवों में पितरों का वास होता है। तो आप अपने पितरों के निमित्त अपनी छत पर भी 2 रोटियां घर की छत पे डालो। उससे भी आपकी पितर दोष निवृत्ति होगी। मैंने अक्सर देखा है, लोग इतने पाठ करवाते हैं, इतने पितरों के निमित्त यज्ञ करवाते हैं और फिर भी उनके पितर संतुष्ट नहीं होते, फिर भी उनको पितर दोष लगा रहता है। जो मैंने आज आपको उपाय बताए हैं, आप ये 3 उपाय जरूर हर अमावस को करें और फिर आप अपने जीवन में
देखें कि क्या पॉजिटिव आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि पितर दोष के कारण सबसे बड़ा पितर दोष का लक्षण है कि उस की वंश वृद्धि रुक जाती है उस परिवार की। जिसको भी पितर दोष लगता है, जिस व्यक्ति को पितर दोष लगता है उसकी वंश वृद्धि रुक जाती है। जिस व्यक्ति को पितर दोष लगता है उसके घर में हर वक्त कलह रहता है। जिसको पितर दोष लगता है वो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है। तो और देवताओं को पूजने से पहले, अपने इष्ट की पूजा करने से पहले थोड़ा सा आप अपने पितर के निमित्त हर अमावस को जरूर करें। प्रत्येक अमावस आप नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक दिन आप नहीं कर सकते हैं, तो प्रत्येक अमावस को पितरों के निमित्त जरूर करें। जिसके पितरों के थान बने हुए हैं वो अमावस को अपने पितरों पर जाए। उसमें आप क्या करें, प्रसाद लेके जाएं, बतासे लेके जाएं, आप गंगा जल दूध में डाल के लेके जाएं और अपने पितरों को पहले स्नान करवाएं गंगा जल दूध में डाल के। उसके बाद आप भोग लगाएं। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ आपको एक और मैं बताती हूँ, पितरों के नियमित साल में एक बार दिवाली पर हवन जरूर कराएं। क्योंकि जब हम पितरों के निमित्त दिवाली पर हवन करते हैं तो उससे भी आपके पितरों को संतुष्टि मिलती है और आप पितर दोष से मुक्त हो जाते हो। कोशिश कीजिए हर दिवाली पर अपने पितरों के थान पर जा कर के आप एक हवन जरूर कराएं पितरों के निमित्त। फिर उसके बाद आप अपना जीवन में जो भी आपका पॉजिटिव रिजल्ट आपको जो मिलता है आप उसे ज़रूर से देखिएगा। सबसे बड़ा है कि जिसके पितर रुष्ट हो वो इंसान मन से कभी सुखी नहीं रहता। उसके पास भले ही सारी दुनिया की खुशी हो, भले ही पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन जिसके पितर असंतुष्ट होते हैं वो कभी भी इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो ये आपको करना ही करना है। ये कुछ एक उपाय मैंने आपको बताए हैं। आशा करती हूँ आप ये उपाय अपने जीवन में करोगे और इसका लाभ प्राप्त करोगे। जो जो भी ये उपाय करेगा मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताएं कि कौन कौन इन उपाय को करेगा और अपने जीवन में इसका लाभ उठाएगा। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।